लोकसभा चुनाव की तारीख आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लेकिन उससे पहले किसानों ने फिर से जंग का ऐलान कर दिया है। आंदोलन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसानों ने यही वक्त क्यों चुना। अगली रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि किसानों की मांग क्या है और जिस स्वामीनाथन आयोग का बार बार जिक्र होता है उसकी सिफारिशें क्या हैं। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा टाइट। लोकसभा चुनाव से पहले फिर होगी किसानों से फाइट। किसानों को रोकने के लिए पुख्ता सुरक्षा तैयार है, तो किसानों का हुजूम अपनी मांगों को लेकर आंदोलन 2.0 के लिए तैयार है। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीख आने वाली है, तो दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन से फिर सरकार की टेंशन बढ़ने वाली है। आंदोलन 2.0 की टाइमिंग का मतलब क्या? चुनाव से पहले सड़क पर किसान क्यों? साल 2020 का किसान आंदोलन आपको याद होगा। किसानों के दबाव के आगे मोदी सरकार ने किसानों से जुड़े तीनों कानूनों को वापस लिया। तो इसके साथ ही मोदी सरकार ने किसानों से कुछ वादे भी किए थे। अब किसान उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अगर किसानों के नजरिए से देखा जाए तो समझने वाली बात यह है कि चुनाव से पहले किसान आंदोलन पर आमादा क्यों है। किसानों की सोच, दबाव बनाने का सही वक्त। किसानों की सोच, चुनाव से पहले रणनीतिक कदम। किसानों की सोच, वोट के लिए मान जाएगी सरकार। शायद किसानों की यही वो सोच है जिसकी वजह से एक बार फिर वो चुनाव से पहले सड़क पर संग्राम मचाने के लिए तैयार है। तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले सियासी गर्मी तेज हो रही है। एनडीए 400 प्लस सीटों का दावा कर रही है, तो मजबूत होने की कोशिश में कमजोर होते विपक्ष को किसानों के बहाने मोदी को साधने का शानदार मौका मिल गया है। तभी कांग्रेस पार्टी भी खुलेआम किसान आंदोलन 2.0 के समर्थन में आ गई है। तो मोदी ने भी रविवार को कांग्रेस को उसका जवाब दिया। मैं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं, वो फिर से अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन के साथ सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े रहेंगे। इनके लिए तो जनजातीय लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था, सिर्फ वोट होता था। इन्हें गांव, गरीब, पिछड़ा की याद तब आती थी जब चुनाव की घोषणा होती थी। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का सड़क पर संग्राम मोदी सरकार के लिए किसी बड़ी टेंशन से कम नहीं है। वो एक तरफ 400 प्लस सीटों का सपना देख रहे हैं, तो ऐसे में किसानों का आंदोलन उनके सपनों पर पानी न फेर दे। ऐसे में सरकार किसी भी हाल में चुनाव से पहले इसे निपटाना चाहती है। बातचीत चल रही है। 3 मंत्री केंद्र सरकार के दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ आए हैं। पहले दौर की वार्ता हो चुकी है और अब दूसरे दौर की वार्ता भी होने जा रही है। फिर मंत्री आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत से बड़े बड़े मसले हल होते हैं और ये मसला भी हल हो जाएगा। अब समझिए कि किसानों की कौन कौन सी मांगे हैं जिसके लिए वो संग्राम पर आमादा है। सरकार एमएसपी की गारंटी दे, किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस हों, लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा हो, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, सरकार किसानों का कर्ज पूरा माफ करे, किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। किसानों की इस मांगों में सबसे महत्वपूर्ण है एमएसपी की गारंटी और किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक एमएसपी मांग कर रहे हैं, यानी लागत का लगभग 1.5 गुना। अब समझिए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है। खाद्य और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए रणनीति बने, फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और स्थिरता में सुधार हो, किसानों के कर्ज का फ्लो बढ़ाने के लिए सुधार हो,
गैर सिंचित जमीन के साथ पहाड़ी इलाकों में भी फार्मिंग प्रोग्राम, कृषि से जुड़े सामान की क्वालिटी और कीमत में सुधार, वैश्विक कीमतें गिरने पर किसानों को आयात से बचाना। कुल मिलाकर किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार उसे जल्द से जल्द सुलझाने में व्यस्त है, ताकि चुनावी साल में इस आंदोलन का वोट बैंक पर कोई असर न पड़े, न ही विपक्ष आंदोलन के बहाने चुनावी फायदा उठा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कई मांगों को लेकर किसानों ने कल दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इससे पहले चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक करीब 3 घंटे से चल रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कृषि मंत्री हैं, कृषि एवं कृषक विकास मंत्री, वो इस बैठक में शामिल हैं। एक दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, देख लीजिए आप। कल कई सारे स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे पर स्कूलों को कहा जा रहा है कि आप जो है ऑनलाइन क्लास करिए। उधर कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया है 13 तारीख तक के लिए। 13 तारीख तक के लिए। जी न्यूज़।